वृष लग्न की इस कुंडली में लग्नेश शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, इस कुंडली में जो एक और कारक ग्रह पंचमेश त्रिकोण का स्वामी बुध भी 12वें भाव में ही बैठा हुआ है। इसके अलावा जो तीसरा कारक ग्रह, यहाँ देखिए कारक ग्रहों की सूची दी हुई है, शुक्र बुध और शनि। तो तीसरा कारक ग्रह नवम भाव यानी कि दूसरे अगले त्रिकोण का स्वामी बुध यहाँ पर सीधा लग्न में बैठा हुआ है और वो अस्त भी है। तो इस कंडीशन में हमेशा कुछ सवाल अनुत्तरित रहेंगे और काफ़ी सारा पैसा या तो किसी प्रोजेक्ट में किसी दोस्त के पास या अपनों के पास फंस जाएगा, जो कि इस कंडीशन में ऐसा है। यहाँ पर धन के भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा देखिए, चंद्रमा मंगल और शुक्र ये तीनों अकारक ग्रह हैं। तो धन के भाव में बैठने के कारण बात इतनी है कि खर्च जो है वो आमदनी से थोड़ा आगे है, बचत बहुत कम है। धन देने वाले भाव त्रिकोण पंचम और नवम होते हैं। तो पंचम भाव में प्लूटो और यूरेनस हैं, लेकिन ये दोनों वक्री हैं, जिसके कारण कि धन प्राप्ति के जो दो रास्ते होते हैं, एक को होता है ओवरनाइट मिलियनेयर बनने का, जैसे कि किसी लॉटरी सट्टा, उसी की ओर जातक का ध्यान रहता है। और जो परिश्रम का सीधा लेकिन लंबा रास्ता होता है, जिसमें कि पैसे देर से भी आ सकते हैं, जल्दी भी आ सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, उस रास्ते की ओर, ऐसे किसी क्रिएटिविटी की ओर, ऐसे किसी प्लान या प्रोजेक्ट की ओर जातक का ध्यान नहीं के बराबर रहता है। सप्तम भाव में गुरु है। गुरु भी देखिए यहाँ पे चंद्रमा मंगल गुरु लिस्ट में अकारक है। तो गुरु अकारक होने के कारण विवाह जो है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा असामंजस्य की स्थिति है, क्योंकि वक्री है। तो अगर पूरा मार्गी रहता तो ये असामंजस्य और ज़्यादा दिखता। गुरु मारक है, अकारक है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। गुरु प्रायः अपनी शुभता भी दिखाता है अकारक होने पर भी। तो गुरु और नेपच्यून इन दोनों में अच्छी बनती है, दोनों मित्र हैं, दोनों ही वक्री हैं। तो गुरु क्योंकि मारक है लेकिन वक्री हो गया है, इसलिए उसकी अशुभता में कमी आ जाएगी। और गुरु खुद भी थोड़ा सा शुभ है, इसलिए वो आय के भाव को देख रहा है। तो आय के भाव में रिजल्ट लाइटली अच्छी स्थिति होगी। और तीसरे भाव में केतु बैठा हुआ है। तीसरा भाव जो होता है भाई का भाव होता है। तो भाई के साथ स्थिति ऐसी है कि जिस भाव में भी केतु बैठा हुआ था, उस भाव के संबंधियों के द्वारा या तो आपको दुत्कार मिलता है या उपेक्षा तिरस्कार। चाहे आप अपने ऐसी भी कुंडलियां देखी होंगी, कुछ बच्चों की कुंडलियां देखी होंगी, लड़कियों की कुंडलियां देखी होंगी। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बेटों को ज़्यादा मानते हैं और बेटियों को नहीं मानते हैं, जिसमें कि अगर उनके बेटे शरारत करें और अपनी बहन को तंग करें, पीट दें, तो उसके माँ बाप को जब पता चलता है तो वो आकर के उस बेटी को ही पीटते हैं, भले ही वो बेटी बिल्कुल छोटी हो, अबोध हो, क्योंकि उनके अंदर में बेटे का विशेष मोह पाया जाता है। और वो बेटी जो है इस कंडीशन में चली जाती है कि गलती भी उसकी नहीं थी, लेकिन मार भी अल्टीमेटली वही खाती होती है। घर में कुछ भी होता है तो घर में बेटी मार खाती है या उसकी उपेक्षा होती है। ऐसी बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो बेटों के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उस बेटी को कहा जाएगा कि तू अभी संतोष कर। ऐसा मैंने एक और उदाहरण दिया आपको अपने पिछले वीडियो में, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि केतु था उस बच्ची के नवम घर में। तो वो घर की राज दुलारी बेटी नहीं थी, बल्कि उपेक्षित तिरस्कृत बेटी थी। तो यहाँ पर भाई है तो भाई कारण बनेगा। तो कुल मिलाकर के इस कुंडली के कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए। ये देखिए यहाँ पे सूर्य अकेला अलग यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इस कुंडली का तटस्थ ग्रह है और वो लग्न में बैठा है। तो लग्न में बैठने के कारण जातक में एक प्रकार की हाई जो कहते हैं क्वालिटी है,
उसके बोलने चालने में, उसके तेजी में आपको बिल्कुल एक विलक्षण अलग लेवल का इंटेलिजेंस और आत्मसम्मान की भावना मिलेगी। लेकिन शनि के कारण वह ज़रूरत से ज़्यादा संदेह पैदा करता है, किसी भी बात पे ज़रूरत से ज़्यादा सवाल करता है और सुई की तरह उसका दिमाग बार बार एक ही पॉइंट पे अटक जाता है। अगर शनि वक्री नहीं होता तो उसकी जो ये बाल की खाल निकालने की प्रवृत्ति, खुदबीनी करने की प्रवृत्ति जो है, ओवर एनालिसिस करने की, वो किसी पॉजिटिव क्षेत्र में उसका उपयोग होता, क्योंकि शनि कारक ग्रह है। सूर्य और शनि कारक, इसमें शनि कारक है, सूर्य तटस्थ है और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, दोनों ही लग्न में बैठे हुए हैं और दोनों ही जातक को अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। इस कुंडली का सबसे विषम योग है शुक्र और बुध, 2 कारक ग्रहों का 12वें भाव में बैठना। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि अगर लग्नेश या चतुर्थेश 12वें भाव में बैठ जाए तो विदेश यात्रा के योग देता है और ये जातक फिलहाल USA में काम कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।